नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह के रिटर्न फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कंप्लायंसेस के बारे में बताऊंगा जो एक एलएलपी को एवरी ईयर करना ज़रूरी है। उनके ड्यू डेट्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप वो कंप्लायंस नहीं करेंगे तो आपको क्या पेनल्टी लग सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंप्लायंसेस बिल्कुल मैंडेटरी है। मतलब ये कंप्लायंसेस बिल्कुल चक दे के वो फेमस डायलॉग जैसे है, चाहे कुछ सही हो या ना, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो। मतलब चाहे आप बिजनेस करो या ना करो, आपका टर्नओवर हो या ना हो, आपने बैंक अकाउंट खोला है या ना खोला है, आपको ये कंप्लायंस करना ज़रूरी है। ज़्यादा ड्रामेटिक तो नहीं हो गया ना? बता देना कमेंट्स में अगर हो गया हो तो। दोस्तों ये कंप्लायंस की जानकारी मैं आपको डेट वाइज मतलब मंथ वाइज बताऊंगा। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, कौन सा कंप्लायंस पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मतलब ये मान लेते हैं कि आपने जो एलएलपी बनाई है उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट 1 अप्रैल 2020 है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एलएलपी फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में इनकॉर्पोरेट हुई है। दोस्तों जैसे ही 31 मार्च 2022 खत्म होता है, आपके ये कंप्लायंसेस शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों 31 मार्च 2022 के बाद जो पहला कंप्लायंस आता है वो है डीआईआर केवाईसी का और उसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल। ये कंप्लायंस करना होता है एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर जिसके पास डिन नंबर हो। दोस्तों ये एक छोटा सा फॉर्म होता है जो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर या पार्टनर को भरना होता है जिसके पास डिन नंबर होता है, और इस फॉर्म में उनका एड्रेस अपडेट किया जाता है, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी अपडेट किया जाता है। ये फॉर्म अपलोड करने के पहले जो डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर का जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो ओटीपी के द्वारा वैलिडेट किया जाता है। उसके बाद ही ये फॉर्म्स अपलोड हो सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, आपको ये कंप्लायंस एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर और हर एक पार्टनर का करना है जिसके पास डिन नंबर हो। अगर वो पार्टनर के पास डिन नंबर नहीं है, आपको उसका ये कंप्लायंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये बात ध्यान से सुनना, अगर आप ये कंप्लायंस टाइम पे नहीं करते, मतलब अगर आप 30 अप्रैल तक ये फॉर्म्स नहीं फाइल करते, आपको पर पार्टनर या पर डेजिग्नेटेड पार्टनर 5,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। मतलब दोस्तों अगर 3 पार्टनर है जिनके पास डिन नंबर है, आपको टोटल मिला के 15,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी। बोल दिया दे देगा रे। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा कंप्लायंस फॉर्म 11 है और उसकी ड्यू डेट 30 मई है। दोस्तों इस फॉर्म में थोड़े पार्टनर्स की डिटेल्स और उनसे कितना पैसा कंट्रीब्यूशन के तौर पे आया ये डिक्लेयर किया जाता है। अगर ये फॉर्म आप टाइम पे फाइल नहीं करोगे तो दोस्तों कान खोल के सुनना, आपको 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लग सकती है और उसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। मतलब दोस्तों अगर आप 1 साल तक ये फॉर्म्स फाइल करना भूल जाते हो तो आपको 365 × 100 36,500 रुपये की भी पेनल्टी लग सकती है। दोस्तों बहुत सारे एलएलपीज ये फॉर्म्स फाइल करना भूल जाते हैं और लाखों रुपए पेनल्टी में भरते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एलएलपी बनाई है, ये फॉर्म आपको 30 मई से पहले फाइल करना जरूरी है। सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है। दोस्तों तीसरा कंप्लायंस जो कि लिस्ट में आता है उसका नाम है इनकम टैक्स रिटर्न और उसकी ड्यू डेट या तो 31 जुलाई है या 31 अक्टूबर है। तो दोस्तों अगर आपकी बुक्स ऑडिट नहीं हो रही है तो ड्यू डेट है 31 जुलाई, पर अगर आपको ऑडिट करना है, भले ही एलएलपी एक्ट में ऑडिट करना है या टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, आपके लिए ड्यू डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर। दोस्तों याद रखना कि लास्ट ईयर तक इसकी ड्यू डेट 30 सितंबर तक थी, पर अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 से इसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर कर दी है। दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे नहीं भरोगे तो 1000 से लेके 10,000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है, और ये पेनल्टी का अमाउंट इस पे मैटर करेगा कि फाइनली आपने इनकम टैक्स रिटर्न कब भरा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे नहीं भरते तो अगर आपने बिजनेस में लॉस किया है, आपको उस लॉस कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और आगे जाके अगर आप प्रॉफिट करते तो आपको पूरे प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि आपने जो पुराना लॉस किया है वो माइनस करके आप टैक्स भर पाओगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे भरना। और मैं हूं धंधो नो गंदो छोकरो। अगला और लास्ट कंप्लायंस आता है फॉर्म 8 और उसकी ड्यू डेट है 30 अक्टूबर।
तो दोस्तों फॉर्म 8 में LLP के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नंबर्स है वो फीड किए जाते हैं और जो बैलेंस शीट के भी नंबर्स है वो भी फीड किए जाते हैं। ये फॉर्म को आपको एक CA से साइन करना ना कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है, और उसके बाद ही आप ये फॉर्म्स की फाइलिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये भी मेरी बात कान खोल के सुनना, अगर आप ये फॉर्म्स टाइम पे फाइल नहीं करते, मतलब अगर आप 30 अक्टूबर तक फाइल नहीं करते तो आपको ये फॉर्म्स नहीं फाइल करने के लिए 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लग सकती है। और फॉर्म 11 के जैसे इसमें भी कोई अपर लिमिट नहीं है। मतलब फाइनली आप जब फॉर्म 8 फाइल करोगे, मतलब समझो आपने 2 साल के बाद फाइल किया, तो आपको पूरे 2 साल की 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद ही ये फॉर्म अपलोड हो सकता है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी LLP 1 अक्टूबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है तो आप फॉर्म 8 और फॉर्म 11 के कंप्लायंस अगले साल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि आपकी एक नई LLP आपने बनाई है 1 नवंबर 2020 को, तो कायदे से इसका फॉर्म 11 आपको 30 मई 2021 को फाइल करना है और फॉर्म 8 आपको 30 अक्टूबर 2021 में फाइल करना है। पर क्योंकि आपकी LLP 1 अक्टूबर के बाद बनी है, सरकार आपको ये ऑप्शन देते हैं कि ये दोनों फॉर्म्स आप अगले साल मतलब 2022 में भी फाइल कर सकते हैं और आपको इस पे कोई पेनल्टी नहीं भरनी होगी। तो अगर आपकी LLP 1 अक्टूबर के बाद बनी है तो पहले साल का कंप्लायंस आप 30 मई 2022 में भी कर सकते हैं और जो फॉर्म 8 का कंप्लायंस है आप 30 अक्टूबर 2022 में कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रहे कि ये जो मैंने एग्जाम्पशन की बात की है वो फॉर्म 8 और फॉर्म 11 के लिए है, मतलब आप फॉर्म 8 और फॉर्म 11 2022 में भर सकते हो, पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न और DIR KYC 2021 में ही भरना होगा। पर दोस्तों हमारी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि भले ही आपने LLP 1 अक्टूबर के बाद बनाई है, आप उसका कंप्लायंस ईयरली करो और उसको डिले ना करो। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई बैंक लोन लेना है या आपको टेंडर भरना है तो आपका कंप्लायंस अगर किया होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों आपने ये जो LLP बनाई है वो एक इन्वेस्टमेंट या तो एक एसेट की तरह ही होती है। तो जैसे कैसे घर या तो एक गाड़ी आपके लिए एक एसेट होता है, LLP भी एक एसेट ही है। और हर एक एसेट या तो हर एक इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप उनको मेंटेन नहीं करोगे तो एसेट की आगे चल के कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो दोस्तों हर एक एसेट मेंटेन करना ज़रूरी है, वैसे ही LLP में कंप्लायंस करना ज़रूरी है, भले ही आपको ये पसंद आए या ना आए। मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे करेंगे, पर करेंगे सर, करना ही पड़ेगा सर। तो दोस्तों ये कंप्लायंस बिल्कुल ही ऑनलाइन है और 3 कंप्लायंस ROC डिपार्टमेंट के साथ फाइल होते हैं, मतलब DIR KYC फॉर्म 8 और फॉर्म 11 ROC डिपार्टमेंट के साथ फाइल होता है और इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ फाइल होता है, पर ये सभी कंप्लायंस ऑनलाइन फाइल करने होते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी समरी करते हैं। आपको एवरी ईयर 4 कंप्लायंस करना ज़रूरी है और ये कंप्लायंस शुरू होते हैं फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद। तो पहला कंप्लायंस आता है DIR KYC जिसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल। दूसरा कंप्लायंस आता है फॉर्म 11 जिसका ड्यू डेट है 30 मई। तीसरा कंप्लायंस आता है इनकम टैक्स रिटर्न जिसकी ड्यू डेट या तो 31 जुलाई है या 31 अक्टूबर है। और चौथा और आखिरी कंप्लायंस आता है फॉर्म 8 जिसकी ड्यू डेट है 30 अक्टूबर। दोस्तों इसके अलावा भी थोड़े कंप्लायंसेस होते हैं पर वो मैंडेटरी नहीं है, वो ट्रांजैक्शन बेस्ड है। मतलब अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या अगर आपके पास कोई टाइप का रजिस्ट्रेशन है तभी आपको कंप्लायंस करना है, वरना आपको वो कंप्लायंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपके पास GST रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन है तभी आपको GST रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, पर अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, मतलब आपकी LLP ने GST के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपको GST रिटर्न फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझा होगा कि अगर आपके पास LLP है तो क्या कंप्लायंस आपको एवरी ईयर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो से आपके फ्रेंड्स का फ़ायदा हो सकता है, इस वीडियो को उनसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।